आज जो है दोस्तों, मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर है। ऐसा भी 9th में तो त्रिकोणमिति है भी नहीं। तो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसे त्रिकोणमिति शब्द का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति शब्द का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनमेट्री और हिंदी में त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोनमेट्री को अगर बांटा जाए तो तीन पार्ट में बांटा गया है। ट्राइगोनिया मेट्रॉन, अर्थात ट्राई कहने का मतलब है थ्री, गोनिया एंगल, मेट्रॉन मेजरमेंट, मतलब थ्री यानी तीन, एंगल कोण, मेजरमेंट मापन, यानी तीन कोण मापन। उसी प्रकार हिंदी में अगर कहें त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति यानी कि त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापन, यानी कि इसका मतलब हुआ तीन कोण और ये मापन मिला जुला करके। हिंदी हो या इंग्लिश हो, त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीन कोणों की माप, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। अब तीन कोण किस में होता है, तो तीन कोण होता है त्रिभुज में। क्लियर। त्रिभुज क्या होता है, तो जो तीनों ओर से तीन भुजाओं से घिरा हुआ रहता है उसको त्रिभुज कहते हैं। अब कोण किसे कहते हैं, तो जहां दो किरणों के मिलने से झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। अब किरण क्या होता है, तो एक ही आद्य बिंदु से खींची गई सरल रेखा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब सरल रेखा क्या होता है, तो सरल रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होती है और जो अनंत रूप से अनंत तक अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ते चले जाता है। तो यहाँ पे आपको बात जानना है, त्रिकोणमिति का मतलब तो हो गया। अब त्रिकोणमिति का संबंध किससे है, तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं। मेन बात यहाँ पे ये समझना है, किसका, त्रिभुज की भुजा और कोण उसके बीच के संबंध को अध्ययन करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति में। एक बात जानना है, त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसको था। त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन वासियों को था। क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे मिस्र और बेबीलोन वासियों को। अब त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ पर है, तो त्रिकोणमिति का यूज होता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, या कभी किसी ऊंची, आप अगर मीनार पर हो और नीचे आप कोई वस्तु है तो उसका वहां से वहां तक डिस्टेंस नापने के लिए, सूर्य से यानी कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, या खगोलीय पिंड जो भी है उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, या आप नदियों की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह से त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है ना, ये इन सब सारी चीजों में होता है। क्लियर। अब आता है ये, हालांकि त्रिकोणमिति जो है जब इंजीनियरिंग जब आप करेंगे तो वहां पे इसका यूज आता है। लोग बोलते हैं कि लाइफ में त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है, तो त्रिकोणमिति का यूज होता है लाइफ में, आपको करने नहीं आता है। लोग गलत गलत सवाल जवाब करते हैं। खैर, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो, इसको कहते हैं टी रेशियो। टी रेशियो क्या होता है, तो टी रेशियो कहने का मतलब है, तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध जो रहता है ना, उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पे जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं जिसको टी रेशियो कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन, सेकेंड, टेंजेंट। तीन भाग मैंने लिया है। अब यहाँ पे साइन का अपोजिट होता है कोसाइन, यानी कि यहाँ पे लगा दीजिए कोसाइन। सेकेंड का कोसेकेंड, और टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट। तो इस तरह से ये टोटल 6 हो गए। अब इसी का शॉर्ट नाम रहता है, जैसे साइन को अब इतना लिखने में प्रॉब्लम हो 4-5 अक्षर, इसीलिए शॉर्ट में 3 लेटर लिया गया है। साइन को शॉर्टकट में साइन कहते हैं। अब इसी का अपोजिट ले लीजिए कोसाइन। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस कहते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड, सेकेंड को शॉर्ट में सेक कहेंगे और इसी में सीओ लगा दीजिए तो हो जाता है को सेकेंड। तो इसमें देखिए कॉस अगर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए 2 लेटर और बढ़ा के ले लिया गया कॉसेक। फिर होता है टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में टेन ले लिए, और होता है इसी में को टेंजेंट लगा दीजिए। को टेंजेंट में आपका शॉर्ट में कॉट ले लीजिए। तो इस तरह से टोटल T6 कितने होते हैं, 6 होते हैं। चूंकि ये जो है आपका, ये आपका ग्रीक लेटर है,
तो ग्रीक लेटर में अब यहाँ पे एंगल को जो है हम लोग दर्शाते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, जो भी आप बोल दीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लेटर लेंगे, या अंग्रेजी के लेटर से ए बी सी डी, इस तरह से दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से एंगल को। तो ये तो रहा आपका T6। अब आपको जानना क्या है, फॉर्मूला के बारे में जानना है। फॉर्मूला क्या होता है तो देख लीजिए, साइन थीटा। इसको जानने से पहले एक चीज जान लीजिए आप, सबसे पहले क्या जानना है, ये जानिए, ठीक है। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये हो गया 90 डिग्री का सिंबल है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया आपका कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं एच। नीचे वाला हो गया आपका बेस यानी कि आधार, इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया लंब या शीर्ष लंब, इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसको पी से डिनोट करते हैं। तो समकोण त्रिभुज अगर बनाए तो ध्यान देना क्या है, ये आपका एच होता है, ये आपका बी होता है और ये आपका पी होता है, ये 90 डिग्री। कभी कभी क्या होता है कि ये आपका एच एच ही रहेगा, हाइपोटेनस वही रहेगा, लेकिन नीचे में ये कभी पी कहलाता है और ये बी कहलाता है। वो कंडीशन के आधार पे, कब पी, तो जब ये एंगल की बात होगी, यानी कि ये एंगल जान लीजिए, तो इसके सामने वाला साइड को हमेशा क्या करेंगे, लंब मानेंगे यानी परपेंडिकुलर। और जब ये साइड की बात होगी, एंगल की बात होगी, तो उसके सामने वाला, यानी जो एंगल के बारे में पढ़ा जाएगा उसके सामने वाले भुजा को, सम्मुख भुजा को क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब मानेंगे। और ये एच तो रहेगा ही, और ये अगर पी हुआ तो ऑटोमेटिकली ये बी हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है। यानी कि आपको क्या याद रखना है, कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है, कर्ण जो होता है लंब और इस आधार से दोनों से बड़ा होता है कर्ण, ठीक है। कर्ण जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। कर्ण जो है बेस से भी क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा, थीटा के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहते हैं। ये लिख लीजिए, जितनी भी बातें मैंने बोला उसको कॉपी में नोट्स बना के। ये तो जान गए आप। अब उसके बाद क्या जानना है, उसके बाद जानना है आपका सबका मान। क्या, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और फिर टैन थीटा, ये आपको जानना है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा में क्या याद रखना है, अगर ये थीटा ले रहे हैं तो ये हम लेंगे पी बाई एच। इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर, ये फॉर्मूला है। कॉस थीटा तो याद रखना है बी अपॉन एच, यानी कि आधार बटा कर। और ये टैन थीटा तो पी बाई बी, यानी कि लंब बटा कर। ये हुआ आपका। अब देखिए साइन का अपोजिट यहाँ पे, चूंकि मैंने आपको पढ़ाया था साइन का अपोजिट कोसाइन होता है, लेकिन यहाँ पे साइन का जो मान होता है उसका जस्ट अपोजिट मान होता है आपका किसका, कॉसेक का। तो कॉसेक का मान क्या होता है, देखिए यहीं से आपका रिपीट होते हुए मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले यहाँ देख लीजिए, कॉसेक थीटा बराबर जो साइन का मान है उसको पलट दीजिए, एच बाई पी। क्लियर, एच बाई पी यानी कि क्या हो गया, कर्ण बट्टा लंब। फिर जो कॉस का मान है वही आपका अपोजिट मान हो जाता है सेक थीटा का, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एच ऊपर और बी नीचे, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा जो tan का मान है पी वाई बी, उसको पलट देना है बी वाई पी, यानी कि क्या लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ पे लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ क्या कर देंगे, आधार बटा लंब, ये तो हुआ।
बस शॉर्टकट में साइन का मान क्या होगा याद करते हुए चलना है, पी वाई एच, कॉस का मान बी वाई एच, सेकेंड का मान बस इसको पलट दीजिए। तो टेन पे आइए, पहले टेन का मान क्या होता है, टेन का मान होता है पी बाई बी। क्लियर। उसके बाद अब आइए यहाँ पे इसको पलटिए, कॉट का मान होगा बी वाई पी, सेकेंड, सेकेंड किसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट है, तो इसका मान हो जाता है आपका कितना एच बाई बी, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी। तो इतना आपको याद करते हुए चलना है। अब कुछ ट्रिक और टेक्निक है उसको देख लीजिए। टेक्निक क्या है शॉर्टकट में, तो देखिए यहाँ पे याद रखने का शॉर्टकट टेक्निक में बता देता हूं। ये ध्यान रखना है क्या, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोल। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको हम लोग लेते हैं साइन, इसको लेते हैं कॉस, इसको लेते हैं टैन। और एक चीज याद रखना है, साइन का जो मान होगा वो होगा अपोजिट कॉसेक का, कॉस का जो मान होगा उसका अपोजिट होगा सेक, और टेन का जो मान होगा वो अपोजिट हो जाएगा आपका क्या कॉट। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या लेना है पी, पी बाई एच, पंडित भोले बी बाई एच, फिर पी वी पी बाई पी। इस तरह से आपको याद हो गया होगा साइन कॉस टेन का, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोल। ये शॉर्टकट टेक्निक है साइन कॉस टेन का। देखिए शॉर्टकट टेक्निक और हिंदी में है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब ये क्या होता है, तो देखिए ल क, ल मतलब लम बटा कर्ण। ठीक है, यहीं से निकालिए लम बटा कर्ण। अ फोर अ यानी कि आधार, और क फोर क यानी कि कर्ण, यानी कि इसको ऐसे लिखे लाल बट्टा क कक्का, यानी कि लाल बट्टा कक्का। ये हो गया आपका क्या, लाल बट्टा कक्का आपका हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे साइन थीटा। ठीक है, लंब बटा कर्ण। अ फोर अ स्टैंड फॉर आधार। ठीक है, यानी कि ये हो जाता है आपका कॉस, आधार बटा कर्ण। अ स्टैंड फॉर आधार, यानी कि क्या याद रखना है, लंब बटा आधार किसका होता है टैन का। बस सिंपल ये याद रखना है, लाल बट्टा कक्का या पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोल। इस तरह से आप भी कुछ नई टेक्निक जानते हैं तो क्या कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप पे। ठीक है, इतना आपके लिए इंट्रोडक्शन रहा क्लास में, इतना आप तैयारी करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली लेकर के आऊंगा उदाहरण के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना मेहनत कीजिए कि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो आप और भी लोगों को जोड़िए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं मेहनत करूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अलावा आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके बहन, आपके जितने भी रिलेटिव है वो मुझसे शिक्षा प्राप्त करें और कुछ बेहतरीन करने का कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।